हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रेमा श्रीवास्तव और आज आप लोग मुझसे पढ़ेंगे चैप्टर 8 क्लास थर्ड। आप लोग मुझसे आज पढ़ेंगे चैप्टर 8 जिसका नाम है घी चुराइए टाटा खाया। तो इस कहानी में ऐसी क्या विशेषता है जिसकी वजह से इसे किताब में डाला गया है? तो विशेषता इसकी यही है कि विचारों का आदान प्रदान संकेतों द्वारा या अभिनय द्वारा भी किया जा सकता है। विचारों का आदान प्रदान संकेतों के द्वारा और अभिनय के द्वारा भी किया जा सकता है। यही इस कहानी में विशेषता है। हमने पढ़ा था व्याकरण में भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और भाषा के माध्यम से ही दूसरे के विचारों को समझते हैं। लेकिन इस चैप्टर में ऐसा बताया गया है कि हम अपनी बातों को, अपने विचारों को इशारों और संकेतों के द्वारा भी या अभिनय करके भी अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं और दूसरे की बातों को भी हम संकेतों और इशारों से या फिर अभिनय से समझ सकते हैं। तो इसी पे ये पूरी कहानी आधारित है। और चलिए इस कहानी में क्या है ये हम जानते हैं। दो चोर होते हैं, दोनों बहुत ही चतुर होते हैं, एक दूसरे के गुरु होते हैं और चतुराई में तो इतना बढ़ चढ़ के होते हैं कि एक दूसरे का कान काट लें। अर्थात दोनों ही चोर बड़े ही चतुर थे। दोनों चोर आपस में बातें कर रहे थे कि शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, क्यों ना ऐसे घर में चोरी किया जाए जिस घर में शादी हो। वहाँ से खूब ज़्यादा माल जेवर और गहने कपड़े, मतलब बहुत कुछ मिलेंगे, पैसे रुपए। लेकिन इन सब के अलावा खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी और उसमें भी यदि घी मिल जाए तो क्या कहने। अगर घी मिल जाएगा तो खूब माल तर खाया जाएगा, यानी पूरी पराठा ये सब खाया जाएगा और ऊपर से हलवा भी बनाकर खाया जाएगा। तो पहले चोर ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, किंतु बाकी सब चीजें चुराना तो आसान होता है, लेकिन खाने पीने वाली चीज कैसे चुराया जा सकता है। शादी ब्याह के घर में सारी औरतें रसोई घर में ज्यादातर रहती हैं और वहाँ से कुछ चुराना बहुत मुश्किल होता है। दूसरे चोर ने कहा, हाँ सही बात है, चलो ठीक है, कुछ सोचा जाए। तो दूसरा चोर सोचता है। थोड़ी ही देर के बाद वो बोलता है, एक उपाय है। पहला चोर बोलता है, क्या है? प्रसन्नता के साथ कहता है कि यदि मैं चूड़ीदार कुर्ता पहनकर और दुपट्टे से मुंह ढककर रसोई घर में चला जाऊं और तुम किसी तरह यह बता दो कि घी कैसे चुराना है तो बात बन जाए। पहले चोर ने कहा, हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, चलो ठीक है, शादी ब्याह के घर में नाच गाना तो होता ही है, शादी ब्याह के घर में नाच गाना तो होता ही है, मैं उन गाने के बोल के माध्यम से तुम्हें बताऊंगा कि चोरी कैसे करनी है। दोनों तैयार हो जाते हैं। एक घर में शादी रहता है, दोनों पहुंच जाते हैं, चूड़ीदार कुर्ता पहनकर दुपट्टे से मुंह ढककर पहुंच जाते हैं। दोनों चोर अब चोरी करने का उपाय सोचने लगते हैं। तो पहला चोर क्या करता है, नाच गाने में शामिल हो जाता है। नाच गाना हो रहा था घर में, नाच गाने में शामिल हो गया। दूसरा चोर वहीं बैठ गया। अब वो किसी बहाने से रसोई घर में घुस गया। वहां गया, रसोई घर में घी देखा। अब वो रसोई घर में जब घी देखा उसको समझ में नहीं आया कि घी कैसे चुराए। पहला चोर इधर गाना गाना शुरू कर दिया, घी चुराइए ताता थैया, घी चुराइए ताता थैया। दूसरे चोर ने फिर आकर वहीं बैठ गया। जब उसको समझ में नहीं आया कि घी कैसे चुराऊं, बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो भी उठकर गाने में शामिल, नाच गाने में शामिल हो गया और गाने के बोल के माध्यम से समझाने लगा कि घी किसमें चुराऊं रे भैया, घी किसमें चुराऊं रे भैया, घी चुराने में बड़ी है खराबी, घी कैसे चुराऊं रे भैया, ऐसे कुछ बोलता है। पहला चोर मतलब समझ जाता है कि इसको परेशानी घी चुराने में है कि घी किसमें चुराऊं। फिर वो बोलता है गाने से ही, ऊपर कोठरिया में पड़ी है घड़िया, घी उसी में चुरा ले रे भैया। फिर उसके बाद दूसरा चोर उठता है, जाता है और ऊपर से घड़ा लेने चला जाता है। ऊपर जाता है, घड़ा देखता है कि घड़ा तो बिल्कुल नया है, पूरा है। सोचता है इसमें अगर घी रखेंगे तो ये कितना घी पी जाएगा। फिर आकर बैठ जाता है। फिर गाने के बोल में बोलने लगता है, पूरी है गगरिया, घी सारी पी जाएगी।
तो पहला चोर फिर बोलता है, अरे घी पी जाएगी तो क्या हुआ, कौन सा अपना है, पी जाए। फिर वो चोर उठता है और ले आता है गगरी और उसमें घी भर देता है। वहाँ अपना पैसा रुपया जेवर वगैरह भी सब लेते हैं और घर वापस चले जाते हैं चोरी करके। उसके बाद घी का सब हलवा बनाते हैं, खूब खाते हैं, सब खाते हैं। सुबह में उन सबों का पेट खराब हो जाता है, हलवा इतना ज़्यादा घी का खा लेते हैं उन सबों का पेट खराब हो जाता है। तो पेट जब खराब होता है तो पहला चोर बोलता है, लगता है चोरी का माल पचा नहीं। तो इस कहानी में यही था, कहानी यही खत्म हो जाती है। लेकिन इसमें नाटकीयता बहुत है, अभिनय द्वारा कैसे गाने का बोल है, हमने आपको पूरा गाना नहीं सुनाया, कैसे सब गाने में बोल बोलते हैं। आप जब ये स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा, हंसी आएगा। तो यह हास्यप्रद कहानी था और संकेत ये था इसमें कि हम अपने विचारों को केवल भाषा के द्वारा नहीं व्यक्त कर सकते, बल्कि इसे हम इशारों से भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि सांकेतिक भाषा होता है ना, भाषा का एक वही चीज़ है। तो आज की कहानी में इतना ही था और आज के चैप्टर में भी इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।